नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बंगाल की चुनावी जंग में अब किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी इससे ममता को घेरने की कोशिश कर रही है और अगर बंगाल का चुनाव मोदी के नाम हो गया तो किसान कानून का विरोध कम से कम खत्म हो जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मालदा में किसान सुरक्षा रैली की और नदिया के नवद्वीप में परिवर्तन यात्रा की भी शुरुआत करवाई। एक जगह जय श्री राम का शोर था, दूसरी तरफ महान कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। किसान की लड़ाई बंगाल चुनाव तक है। मुर्शिदाबाद में किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम था। लेफ्ट के लाल झंडों ने बता दिया कि इसमें कितने किसान हैं। चक्का जाम कितना अराजनीतिक है। तो वहीं मालदा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजनीतिक रथ सड़क पर था। बंगाल में बीजेपी का सीधा टारगेट इस बार किसान है और नारे में जय श्री राम है। अर्बन वोटर के लिए जानी जाने वाली बीजेपी अब रूरल मतदाता के भरोसे है। दूसरा टारगेट किसान आंदोलन भी है। एंटी मोदी गैंग ने किसान आंदोलन को रैलिंग पॉइंट बना लिया है। नड्डा बंगाल के मालदा पहुंचे तो उन्हें जवाब टीएमसी, कांग्रेस, अकाली दल, शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, लेफ्ट और तमिलनाडु की डीएमके जैसी पार्टियों को भी देना था। मगर बंगाल में ये एक्सिस पॉइंट बिखरा बिखरा है। यहाँ तीन मोर्चे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सत्ता में ममता की टीएमसी है, उनके मुकाबले के लिए बीजेपी है। लेफ्ट और कांग्रेस अपना गठजोड़ बना रहे हैं। बीजेपी इस बिखराव को समझ रही है। उसके वोट इंटैक्ट हैं, मगर खतरा ममता के लिए है। लेफ्ट और कांग्रेस का गठजोड़ ममता के ही वोट काटेगा। इसलिए मालदा की किसान सुरक्षा रैली में नड्डा बरसे तो केवल ममता पर बरसे। किसान सुरक्षा रैली थी तो जाहिर है मुद्दा भी वही था। किसानों को संबोधित करते हुए नड्डा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दुखती रग छेड़ी। ममता दीदी ने बंगाल के 25 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित कर अन्याय किया है। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में एक साल में 2000 की किस्त 3 बार यानी 6000 रुपए किसानों के सम्मान में, उनको दैनंदिन में खड़े होने में, उनको किसान की दृष्टि से बीज खरीदने में, अपनी मिट्टी को ठीक करने में और किसान अच्छे से खड़ा हो सके इसके लिए सम्मान निधि देने का तय किया था। लेकिन ममता दी ने अपनी जिद में, अपने ईगो के कारण, अपने अभिमान के कारण मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने दिया। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि बंगाल में उसे 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलेगा। इस उम्मीद और दावे की वजह है उसे मिल रहा जनसमर्थन। पार्टी का लिटमस टेस्ट बंगाल विधानसभा में ही होगा। अगर बीजेपी बंगाल का चुनाव जीत लेती है और किसानों के मसले पर जीत लेती है तो मोदी सरकार का मोराल हाई होगा। लोकसभा चुनाव में उसे 40% वोट मिले थे। अगर विधानसभा में कुछ और वोट बढ़े तो जीत पक्की होगी। ऐसे में किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन की हवा निकल जाएगी। मालदा के शाहपुर की रैली का पूरा माहौल ही किसानमय था। किसानों ने रैली स्थल पर बंगाल के और खासकर मालदा के प्रोडक्ट के स्टॉल लगाए थे। इसमें मछली से लेकर पान तक मौजूद थे।
यहाँ के जो किसान है आप देखिए, अलग अलग जो ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए, कोई मछली लेकर आया है, कोई यहाँ की सब्जियां लेकर आया है। यहाँ के तमाम लोग हम मौजूद हैं। ये अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की जो चीजें हैं, किसान सुरक्षा, चूंकि किसानों के सुरक्षा पर बात की जानी है, लिहाजा उसी को देखते हुए तमाम किसान यहाँ पर आए हैं। हम बंगाल को मालदा जिला को है, इंग्लिश बाजार को नीरेंद्र नाथ चौधरी राज्य को कन्वेनर है, मत्स्यजीवी भारतीय जनता पार्टी समिति बचपन से कर रहा है। हम लोग को बाप दादा परदादा मछली पालन कर आया है, नाव चला के आया है। जेपी नड्डा जी को सुनने आए हैं। जेपी नड्डा तो आ रहा है, तो हम लोग मछली पालन लोग को जो हालत है बंगाल में 10 साल से, हम लोग को कोई किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा है। बीजेपी अच्छा करेगी कुछ? बीजेपी परिवर्तन लाएगा, इसलिए हम लोग मछली दिखाने को लिए आए हैं। जज से परिवर्तन आएगा, मछली पालन किसान को भलाई करने का। कौन सी मछली है? कतला है। कातला मछली है। हाँ। तो क्या लग रहा है, अब रोजगार आगे और मिलेगा? हाँ, रोजगार बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का ममता जी कुछ नहीं दे रहा है। बीजेपी सरकार आने से हम लोग का कुछ फायदा होगा। ठीक है, तो ये किसान हैं, मालदा के अलग अलग शहर से आए हैं। मछली पालन सबसे बड़ा व्यवसाय है और इन लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी जो परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है उससे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। और ममता सरकार जो किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी अगर सरकार में आती है तो इनको रोजगार मिलेगा और इनका घर बार चलेगा। किसान सामने थे तो नड्डा ने इन किसानों को सीधे संबोधित करते हुए पूछा कि जय श्री राम के नारे पर दीदी को गुस्सा क्यों आता है। यह बीजेपी का वो पॉलिटिकल प्लैंक है जो वो सुभाष जयंती से ममता के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और ये असर करता भी दिख रहा है। चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते, मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? क्यों गुस्सा आता? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर बंगाल के दौरे पर आए। इससे पहले उन्होंने वर्धमान में भी कृषक सुरक्षा रैली की थी। वहां भी उन्होंने किसानों के मसले पर इसी तरह निशाना बनाया था। बीजेपी का एक निशाना ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक भी होते हैं। भ्रष्टाचार के मसले पर ममता को घेरना मुश्किल है तो ये कमी अभिषेक से पूरी होती है। नड्डा का अंदाज यहाँ भीड़ का उत्साह देखकर काफी आक्रामक था। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। भाइपों को नमस्ते करने का तय कर लिया है। और चाल चोर कौन है? बोलो, त्रिपाल चोर कौन है? कौन है त्रिपाल चोर? तोलाबाजी कौन कर रहा है? ये मैं नहीं कर रहा, ये आप कह रहे हैं किसान भाई। मालदा की एक खासियत यहाँ के मालदा आम भी है। मालदा पहुंचने के बाद बीजेपी अध्यक्ष सबसे पहले मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचे। यहाँ उन्होंने किसानों के साथ भी बातचीत की। इस दौरान किसानों ने उनको आम का पौधा भी भेंट किया। कुल मिलाकर पार्टी का निशाना बंगाल में किसान है। जिस तरह 3 किसान कानूनों पर माहौल बनाया जा रहा है, मोदी सरकार को उबारने के लिए बंगाल का चुनाव बड़ा अहम है। एक नजर मालदा की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को भी समझ लेते हैं। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो मालदा जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं। 2016 के चुनाव में 8 सीटों पर कांग्रेस, 2 पर सीपीएम, 1 पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय का कब्जा था। पर 2019 के हबीबपुर उपचुनाव में बीजेपी ने यह सीट सीपीएम से छीन ली और बीजेपी के जोएल मुर्मू इस सीट पर काबिज हो गए।
बंगाल में एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोटों का भी है। ममता बनर्जी इसी वोट बैंक के खिसकने से डरती हैं क्योंकि करीब 30% मुसलमान पश्चिम बंगाल में रहते हैं। ओवैसी को लेकर भी ममता बनर्जी को इसी बात का डर सताता है और लेफ्ट और कांग्रेस हमेशा ही इस मुस्लिम वोट बैंक को साधने में लगे रहते हैं। लेकिन मालदा कांग्रेस का शुरू से प्रभावी क्षेत्र रहा है और अब्दुल गनी खान चौधरी यहाँ से एक प्रभावी नेता रहे हैं। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2016 में कांग्रेस ने 12 में से 8 सीटें मालदा विधानसभा क्षेत्र में ही जीती थी। मालदा जिले में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। अकेले बंगाल के इस जिले में 51.7% मुस्लिम है, जबकि हिंदू वोटरों की संख्या 47.99% है। बाकी बची आबादी में जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन सब हैं। नड्डा के रोड शो का भगवा रंग, जय श्री राम के नारों की लगातार गूंज इस फैक्टर को भी पकड़ती है। नड्डा ने अपने रोड शो का समापन टैगोर की प्रतिमा पर करके बंगाल के सबसे बड़े कल्चरल आइकन को टच किया। इसके बाद बारी नदिया जिले के नवद्वीप की थी। नवद्वीप का संबंध चैतन्य महाप्रभु से है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म यहीं हुआ था। जन्म स्थान आश्रम जाकर उन्होंने पश्चिम बंगाल की शांति, सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। इस तरह एक ही दौरे में नड्डा ने राम और कृष्ण दोनों के भक्तों को साधने की कोशिश की। नदिया के ही चतिरमठ मैदान से उन्होंने परिवर्तन यात्रा का आरंभ किया। यह यात्रा 5 खंडों में होगी और राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। पार्टी के शीर्ष नेता इन रथ यात्राओं का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष मालदा में जिस वक्त रोड शो कर रहे थे, वहां पर इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य मौजूद थे। नड्डा जिस गाड़ी पर रोड शो कर रहे थे, उस पर मनीष भी चढ़ गए। उन्होंने वहीं पर जेपी नड्डा से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। मालदा में बीजेपी का भव्य रोड शो चल रहा है और जेपी नड्डा जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आप सर, भव्य रोड शो है। मालदा तो पहले से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, क्या कहेंगे? परिवर्तन यात्रा भी था, अब ये बीजेपी है आगे। आप देखिए, जन सैलाब बता रहा है कि लोगों ने तय कर लिया है कि ममता जी को नमस्कार और भारतीय जनता पार्टी के कमल का स्वागत। उसके लिए ये आप देख रहे हैं जोश। लोगों ने तय कर लिया है कि भ्रष्टाचारी सरकार ममता जी की, टोलबाजी की सरकार, चौल चोर की सरकार, त्रिपाल चोर की सरकार, कोयला की चोरी की सरकार, सिंडिकेट की सरकार, इस सरकार को नमस्कार करना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। ये मैं चाहूंगा कि कैमरा आपका ये जनसैलाब दिखाए, ये जोश दिखाए, ये उमंग दिखाए कि किस तरीके से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। परिवर्तन यात्रा की भी सर आज से शुरुआत हो रही है, अनुमति नहीं मिल रही थी। अच्छे काम के लिए कोई रुकावटें नहीं होती हैं, सारे बैरियर, सारे बंधने टूट जाते हैं और परिवर्तन यात्रा बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, इसलिए उसको रोकना असंभव है। और लोगों ने तय कर लिया है कि यहाँ सुशासन आएगा। मोदी जी का आशीर्वाद जो मिल रहा है वो बंगाल की धरती पर उतरेगा और बंगाल के नेता उसको आगे बढ़ाएंगे और बंगाल की जनता आशीर्वाद देगी। यानी अब की बार बीजेपी 200 पार। बिल्कुल 200 पार, और वो उमंग के साथ, उल्लास के साथ। उल्लास देखिए आप। अब मैं अगर ऐसे करता हूँ, देखिए आप कैमरा उधर कीजिए, देखिए मैं अगर मुट्ठी बंद करता हूं तो कैसे जवाब आता है। ये देखिए अगर मैं विक्ट्री का साइन देता हूं, वो देखिए, उधर देखिए, कैमरा से दिखाइए। तो ये बताता है, ये रिस्पॉन्स को बताता है कि जनता समझ रही है। जब मैं भारत माता की जय कहता हूं तो उसका क्या असर होता है, और जब मैं विक्ट्री साइन करता हूं तो कैसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी बहुत चिढ़ जाती है। ये उनका दुर्भाग्य है कि इतने ऐसे नारे जो उसको, जिससे भारत की संस्कृति जुड़ी हुई है, उससे उनको चिढ़ हो, ये सच में दुर्भाग्य की बात है। लेकिन बंगाल की जनता जय श्री राम का नारा बहुत खुशी से लगा रही है और स्वतः लगा रही है।
तो इस बार बीजेपी 200 के पार ये दावा है जेपी नड्डा जी का। और कहीं ना कहीं जब मालदा में रैली चल रही है तो जेपी नड्डा का कहना है कि जय श्री राम के नारे से भले ही ममता बनर्जी को चिढ़ हो रही हो, लेकिन फिलहाल यहाँ की जनता को चिढ़ नहीं है और इस बार बीजेपी का दिल खोल के स्वागत भी कर रही है। सुजीत दास के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, मालदा। बंगाल से एक और हंगामेदार खबर आ रही है, तस्वीरें अब से थोड़ी ही देर बाद।